गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने न्यू टॉपिक्स के साथ आए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफाइनिंग फंक्शंस इन अ पाइथन्स। कैसे हम पाइथन में फंक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो एक कीवर्ड्स मैंने यूज़ किया था DEF, डेफ। ठीक है। तो डेफ का मतलब होता है डेफिनेशंस, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइनिंग भी कह सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे सबसे पहले कि फंक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फंक्शंस लाइक हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे प्रोग्राम में क्या होता है कि प्रोग्राम की एक बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर, उस क्लास के अंदर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग कोड कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक की वर्ड्स के थ्रू क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर फंक्शंस को मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकता हूँ। मतलब उस बॉडी पार्ट्स, मतलब उस प्रोग्राम को मुझे बार बार नहीं लिखना होगा। एक एग्जांपल जैसे समझाते हैं। करेंटली आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ दैट मैं यहाँ बैठा हूँ, एट ए टाइम मैं इंग्लैंड भी हो सकता हूँ, अमेरिका भी हो सकता हूँ, USA भी हो सकता हूँ, या इंडिया के किसी भी पार्ट्स पे मैं प्रेजेंट हो सकता हूँ। कैसे हो सकता हूँ, एक तरह से समझिए तो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है। मेरी बॉडी यहीं पे है लेकिन मेरी एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सेम उसी तरह फंक्शंस का होता है कि उसकी बॉडी उसी प्लेस पे रहता है लेकिन वो क्या करता है, एट ए टाइम किसी भी प्लेस पे वो पहुँच जाता है। ठीक है। तो आज हम अपना नया टॉपिक समझने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, डिफाइनिंग फंक्शंस इन अ पाइथन्स। तो नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, देखिए कितने मेथड्स हैं यहाँ पे। तो पहला मेथड है फंक्शंस इन अ पाइथन डिफाइंड एज पर फॉलोइंग जनरल फॉर्मेट। तो देखिए डेफ व कीवर्ड्स है, उसके बाद फंक्शन नेम है और पैरामीटर है, उसके बाद कोलन है, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल में डेफ ऑफ सम ऑफ x कॉमा वाई एंड s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ s, x और y जो है, ये पोर्सन जो क्या है, ये x और y जो हमारा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को मतलब आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट ले रहे हैं। अब x और y के प्लेस पे हम क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। मतलब सपोज दैट 2+3 किया, वैल्यू s में चला गया और रिटर्न s कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू भी आउटपुट दे रहा है हमको। ठीक है। या फिर सेकंड मेथड है यहाँ डेफ ऑफ ग्रीट। ठीक है। ग्रीट फॉर ग्रीटिंग के लिए है, यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड्स हम ले सकते हैं, गुड मॉर्निंग कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद इसका बॉडी पार्ट्स में यहाँ देख रहे हैं क्या है, प्रिंट ऑफ गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो अगले पे आइए, यहाँ पे देखिए फिगर कुछ दिया हुआ है, इस फिगर को भी हम समझते हैं। डेफ ऑफ सम एक्स वाई दिया हुआ है जिसमें फंक्शन नेम सम हो गया, डेफ जो है कीवर्ड्स है। उसी तरह पैरामीटर्स इनसाइड्स एक्स वाई है जो ऑर्गुमेंटल टाइप है। एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मैंने बताया था फंक्शन बॉडी है। रिटर्न एस क्या है, फंक्शन में और मे नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब एस की वैल्यू अगर 5 आती है तो यह रिटर्न स्टेटमेंट करेगा। उसी तरह डेफ ऑफ ग्रेड दिया हुआ है, तो ये क्या है, सेम वही है, ग्रेड फंक्शन नेम है, डेफ कीवर्ड्स है और ये नॉन आर्गूमेंट है, नो आर्गूमेंट, इसमें कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया गया। और इसमें क्या है, सीधा हम प्रिंट करते हैं जो इसका बॉडी पार्ट है और इसमें यह गुड मॉर्निंग को विश कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, फंक्शंस को हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, फंक्शंस बॉडी क्या है और आइडेंटिशंस क्या है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। पैरामीटर्स का मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर ले रहे हैं, चाहे वो आर्गुमेंट हो चाहे नॉन आर्गुमेंट हो, वो पैरामीटर्स में चला गया। फंक्शंस बॉडी लाइक जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो हमारा फंक्शंस बॉडी में चला गया। और आइडेंटिशंस का मतलब क्या हो गया, जो हम उसमें स्पेस ले रहे हैं या फिर कोलन ले रहे हैं या ब्लॉक आ रहा है वो हमारे आइडेंटिशंस में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए डेफ ऑफ सैम्पल कोड 1 में डेफ ऑफ सम 0 F3 मल्टीपल्स 1, ये इसका क्या हो गया, फंक्शंस नेम हो गया, फिर आर्गुमेंट के साथ n दे दिया। अब s इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू 3 कर दिया है और रिटर्न s कर दिया। ठीक है। तो यहाँ देखिए बोथ दीज फंक्शंस आर डूइंग द सेम थिंग्स बट फर्स्ट वन इज रिटर्निंग द कंप्यूटर वैल्यू यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें रिटर्न स्टेटमेंट्स के थ्रू वैल्यू हमको मिल रहा है और सेकंड कोड उसी तरह किया हुआ है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कर दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद कंसीडर सम मोर फंक्शंस, कोड 3 में हम आते हैं। डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर लाइक ए दे दिया है एंड रिटर्न ए इंटू ए, सेम वही काम किया है, वैल्यू हमें यहाँ रिटर्न ए के थ्रू मिल रहा है। अगला किया है डेफ ऑफ पैरामीटर सर्कल, मतलब सर्कल का पेरीमीटर दे दिया है, रिटर्न यहाँ पे 2 इंटू 3.1, ये रेडियस की वैल्यू दे दिया, सॉरी हाँ रेडियस की वैल्यू दे दिया है, पाई की वैल्यू, और इंटू आर कर दिया। तो इस तरह से मुझे क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक इसमें पेरीमीटर निकाला है, दूसरा एरिया निकाला है। लेकिन जब कोड 7 में हम जाते हैं तो यहाँ देखिए
प्रिंट यहाँ क्या कर रहा है, कोर्स ऑफ द डे। प्रिंट यहाँ पे मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको वैल्यू मिल रही है और ऊपर हमें रिटर्न स्टेटमेंट्स के थ्रू वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसमें अगले पेजेस पे। तो ये रहा मेरा अगला पेजेस। अब आते हैं हम अगला हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये पाइथन प्रोग्राम क्या है हमारा, तो यहाँ देखिएगा, इन अ पाइथन प्रोग्राम जनरली ऑल फंक्शंस डेफिनेशंस आर गिवन बाय टॉप फॉलोड बाय स्टेटमेंट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द फंक्शन। दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट आइडेंटेड एट ऑल एंड दीज आर द कॉल्ड द टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे समझिए, यहाँ पे या मेन फंक्शंस का देखिए यहाँ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 1, फिर उसका ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, बॉडी पार्ट्स है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस 2, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस 3, इस तरह क्या हुआ है, ये इसका टॉप लेवल स्टेटमेंट हियर, मतलब जो भी हम स्टेटमेंट 1 2 3 देते हैं। तो एग्जांपल में प्रिंट जो भी हम नेम देते हैं, या ग्रीट के बाद जो यहाँ पे दिया था हाई देयर, ठीक है, एंड प्रिंट, मतलब ये सारे हमारे क्या हैं, स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे गिवन पार्ट्स है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज पे, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस इन अ फंक्शंस कॉल। अब इसमें क्या है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस इन अ फंक्शन कॉल में हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है। मतलब जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशंस कैसे होगा, वो इन्वोक कैसे करेगा। तो सबसे पहले इन्वोक होता है, फिर हम कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, डेफ ऑफ एक्स, डेफ ऑफ सम एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसने सम ऑफ ए और बी किया तो इसका मतलब वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट बेस्ड है और यहाँ पे इसने इनपुट लिया है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है वो चीज़ आप देखिए यहाँ पे ऐसे समझेंगे। इसमें आप देखिए कोई भी कॉल कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। हम लाख प्रोग्रामिंग कर दें, लाख कोडिंग कर दें, वो तब तक कॉल नहीं हो सकता जब तक हम उसको मेन से उसको कॉल ना करें। तो यहाँ देखिए मेन पार्ट्स यहाँ गिवन है। ठीक है, ये हिस्सा ये मेन है हमारा। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि फंक्शंस ऑफ जो भी है नॉन आर्गुमेंट है और प्रिंट किया, तो ये कहाँ जा रहा है, ये सीधे यहाँ पे हमारा जा रहा है डेफ ऑफ फंक्शंस के पास। ठीक है, तो ये मतलब नीचे, पहले रेड वाला हमारा देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर वापस जब रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न कहाँ जा रहा है, हमारा प्रिंट के पास जा रहा है। फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस के पास जा रहा है और उसके बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ये हिस्सा बॉडी पार्ट्स हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, इसका एग्जीक्यूशंस काम कर रहा है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे जब हम अब अगले पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अगला पेज हमारा यहाँ आया और ऐसे हम समझेंगे इसके एग्जांपल वाइज कि यहाँ पे देखिए इसने एक ऐड डॉट पाई मतलब एडिशंस का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो डेफ ऑफ कैल्क सम एक्स कॉमा वाई, ऐसे वहाँ पे वेरिएबल ले लिया, उसमें एक्स प्लस वाई रिजल्ट वैल्यू डाल दिया और रिटर्न एस किया। तो याद रखिएगा यहाँ रिटर्न एस कर रहा है, मतलब ये वैल्यू को तो होल्ड कर रहा है बट प्रिंट नहीं करा रहा है। तो सबसे पहले हम आए नीचे मेन फंक्शन के बाद, यहाँ मेन नहीं लिखा हुआ है तो इनपुट वैल्यू x लेगा और y लेगा। तो यहाँ पे num1 में इसने इनपुट वैल्यू x को ले लिया, num ऑफ 2 में इनपुट वैल्यू उसको ले लिया और सम ऑफ कैल्क सम करके num1 कॉमा num2 कर दिया स्टेटमेंट 3 का। तो जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो जो रिटर्न s वाली वैल्यू हो वो क्या हो गया, इसमें होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया। तो इसमें आप देखेंगे इसका फ़्लो समझाया हुआ कि कैसे एग्जीक्यूशंस फ़्लो है। तो देखिए मेन में ये ऊपर लिखा हुआ है मेन पार्ट्स, उसके बाद जब ये फर्स्ट इनपुट लिया, सेकंड इनपुट लिया, कैल्क सम करके num1 num2 किया और प्रिंट ऑफ इतना किया, तो रिज़ल्ट हमको क्या मिला 3.0। क्या मिला 3.0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर इसने 3 दिया था, सॉरी इंटर फर्स्ट नंबर इसने 2 दिया और उसके बाद 1 दिया सेकंड नंबर, देन रिज़ल्ट हमको मिला 3.0। क्यों 3.0 मिला, क्योंकि हमारी फ्लोट वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा इनपुट जो हम कर रहे हैं वो फ्लोट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट में आया। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे करता है, जब इसने ये नेक्स्ट किया तो फर्स्ट वैल्यू में देखिए यहाँ पे 3 लिया है ये हिस्सा, फिर अगले में यहाँ पे 2 लिया हुआ है। तो इस तरह जब वैल्यू इनपुट किया तो फर्स्ट नंबर में मुझे ये जब इसने वैल्यू इनपुट किया तो इसने इसको टोटल क्या मिला, इंटर फर्स्ट नंबर में 3, इंटर सेकंड नंबर में 7, देन रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्या किया है, ये एज इट इज़ प्ले कर दे रहा है, मीन्स केवल इनपुट वैल्यू दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा num1 कॉमा num2 किया, बस इनपुट वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए num1 में 3 दिख रहा है और num2 में 7 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्लो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अगले पेज का ही हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या किया है इसने। तो यहाँ पे देखिएगा, इस पेज को मैंने यहाँ जूम किया।
अब यहाँ देखिए इसने वही काम किया है, 3.0 7.0 दो वैल्यू को इनपुट कराया। अब कैसे इसके वैल्यू पास्ड इन द फंक्शंस, कैसे ये वैल्यू पास्ड हो रहा है, इस प्रोसेस को समझाया है। तो कैल्क सम जब हमने लिया एक्स वाई, तो यहाँ पे देखिएगा ये हिस्सा कि s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया है और रिटर्न s किया है, ठीक है। तो रिटर्न s का मतलब x और y की जो वैल्यू हो वह s में रिटर्न हो गया, मीन्स चला गया है, ठीक। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो इस कंटेंट को आप इसी तरह अब आगे समझिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जो चीज़ दिक्कत होगा वो चीज़ आप हमसे डिस्कस करिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब अगला आता है हमारा आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। तो अभी तक नो आर्गुमेंट्स पढ़ रहे थे, पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, ये सब जानते ही हैं आप क्या होता है। तो इसमें ये देखिए डेफ ऑफ मल्टीप्लाई, ऐड का नाम था, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये आर्गुमेंट बेस्ड है, जिसमें यहाँ देखिए ए और बी दिया हुआ है ये पोर्सन। तो ए और बी में क्या हो गया, अब इसने मल्टीप्लाई ए कॉमा बी कर दिया, फिर प्रिंट ए इंटू बी कर दिया। मतलब प्रिंट कमांड में ही इसने आर्गुमेंट बेस्ड मल्टीप्लाई मीन्स प्रोसेसिंग का भी काम कर दिया ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे y इज इक्वल टू 3 किया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 12 कॉमा वाई कर दिया है, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई y इंटू वाई भी कर दिया है, फिर x इज इक्वल टू 5, मतलब ये वैल्यू इसने यहाँ पे कर दिया है, फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन 1 हमारा 12 कॉमा वाई है। इसी तरह इस पोर्शन हमारा यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। तो हमारा यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, मल्टीप्लाई नेम से है और सारा क्या है, आर्गुमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पैरामीटर विद आर्गुमेंट्स यहाँ पे डिफाइन हुआ। अगले पे हम आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आर्गुमेंट्स है उसकी वैल्यू टाइप कैसा होगा, तो पहला लिटरल होता है, दूसरा हमारा वेरिएबल होता है और तीसरा हमारा एक्सप्रेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो लिटरल लाइक कोई भी हमारा नंबर्स हो जाएगा, वेरिएबल कोई भी वैल्यू हो जाएगा। लिटरल लाइक जैसे कि मल्टीप्लाई ऑफ 7 तो लिटरल हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ x, ठीक है, हो गया। और एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई ऑफ y इंटू 7 तो वो हमारा एक्सप्रेशन बेस्ड हो गया, जैसा अभी आप लोग देखे थे। तो ये देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या किया है, a कॉमा बी किया है, तो ये हमारा वेरिएबल बेस्ड हो गया। प्रिंट ऑफ a इंटू बी किया है, ये एक्सप्रेशन बेस्ड हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ 3 बोथ लिटरल आर्गूमेंट्स। अब यहाँ पे ये देखिएगा 3 4 किया है तो ये लिटरल आर्गूमेंट्स हो गया है। उसके बाद p एंड 5 किया है तो ये हमारा लिटरल एंड वेरिएबल आर्गूमेंट्स उसके कम्बिनेशंस। और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशंस आर्गूमेंट्स के साथ किया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या किए, फंक्शंस को डिफ़ाइन किए और इन्वोक किए, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक्स दिए हुए हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग पासिंग पैरामीटर्स में देखते हैं कि कैसे हमारा वैल्यू जो है पैरामीटर्स में पास होता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 तरह का यहाँ पे बताया गया है रिक्वायरमेंट्स। तो पहला है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट, उसके बाद हमारा है जो दूसरा वो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स है, और उसके बाद तीसरा जो हमारा वो कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स है, ठीक है। तो हमारा ये पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ चेक, मतलब मैंने इन्वोक कर दिया डेफ से, चेक उसका कीवर्ड्स हो गया जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फंक्शंस को, और आर्गुमेंट हो गया मेरा a कॉमा b कॉमा c, मतलब 3 तरह के मेरे आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। तीनों यहाँ वेरिएबल फॉर्म में लिया है। तो अब नीचे यहाँ देखिएगा कि चेक ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब ऊपर जब मैंने किया है तो वहाँ पे देखिए 3 वैल्यू इनपुट है a b c, मतलब मुझे 3 लेना है। अब वो चाहे वैल्यू किसी भी टाइप का होगा, तो उसके रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आया, वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, x y z भी ले लिया, ठीक है, वो भी चलेगा, सारे पास हो जाएंगे। फिर 2 कॉमा x कॉमा वाई किया, वो भी पास हो जाएंगे, मीन्स लिटरल और वेरिएबल कम्बिनेशन है तो भी पास हो जाएंगे, और सारा अगर लिटरल बेस्ड है तो भी वो पास्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझाया हुआ है कि a विल गेट x, मतलब a जो है वो x को ले लेगा, उसी तरह जो b है वो क्या ले लेगा, y को ले लेगा, और c हमारा जो है वो z को ले लेगा। उसी तरह इन फंक्शंस कॉल टू a गेट 2, b गेट्स x एंड c गेट y। उसी तरह a गेट 2, b गेट 5 और उसी तरह c गेट 7, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा कि जितने भी हमारा यहाँ पे जब हम डिफ़ाइन करते हैं, तो जितना भी डिफ़ाइन करते समय a b c, मतलब जितने भी इनपुट वेरिएबल हैं उतना ही हमारा यहाँ पे इनपुट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना है तो फिर वो हमारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ वो क्या बोल देगा, मिसिंग आर्गुमेंट्स। अगर मैं 3 इनपुट लिया हूँ, 4 आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ,
ठीक है, बाद में 4 इनपुट करा रहा हूँ तो वो फिर नहीं लेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हमारा दूसरा है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हो गया कि जैसे हमने यहाँ पे देखिए, जैसे वहाँ ए बी सी लिया था, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और रेट दे रहे हैं। तो रेट इक्वल टू 0.010, ठीक है। इसने यहाँ पे देखा, ये डिफ़ॉल्ट में इसने ले लिया है। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि सपोज दैट मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, लेकिन देखिए जब इन्होंने आर्गूमेंट दिया तो यहाँ पे आर्गूमेंट देते समय केवल 2 ही ले रहे हैं, 5400, 2 ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड आर्गूमेंट मिसिंग है। अगर मैं उस कंडीशन में होता रिक्वायर्ड वाले में तो वहाँ पे मिसिंग आर्गूमेंट्स बता देता, बट यहाँ पे नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रेट अगर मैं इनपुट नहीं करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, 0.10 ले लेगा और उसके रिगार्डिंग ये क्या कर देगा, अपना आंसर दे देगा। अगर हम 0.10 नहीं देते हैं और उसके प्लेस पे क्या अब क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे कि क्या मैं 0.10 ही दूंगा या कुछ और भी दे सकता हूँ। डेफिनेटली हम कुछ और भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.15 दिया हुआ है। अगर मैं 0.15 नहीं देता हूँ और छोड़ देता हूँ, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ जाएगा, जो गिवन हमने सेट किया है कि रेट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर नहीं दे दिया तो इतना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिफ़ॉल्ट वाला भी फंक्शंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अब हमारा ये चीज़ उसी चीज़ को समझाया है, देखिएगा, प्रिंसिपल टाइम रेट 0.10 ये लीगल है। इलीगल क्यों है? प्रिंसिपल टाइम इज इक्वल टू और रेट केवल मैं दे दिया हूँ तो ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ जा रहा है, बिफोर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या, इलीगल सम रीजंस एज एवर, मतलब ये हमारे सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स नेम्ड आर्गूमेंट्स। तो कीवर्ड्स नेम आर्गूमेंट्स क्या होता है? तो यहाँ पे हम तो कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स में आप देखिए, यहाँ पे कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स में यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है कि इंटरेस्ट प्रिंट इज इक्वल टू 2000 टाइम 2 एंड इतना। तो ये अलग अलग 3 अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो तीनों का देखिए यहाँ पे क्या है, पोजीशंस अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या बोल रहा है, 2000 है, फिर उसके बाद 2 है, रेट इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस वे स्पेसिफाइज नेम्स फॉर द वैल्यूज़ बीइंग पास्ड इन द फंक्शंस कॉल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जिस ऑर्डर में हम दे रहे हैं उसी ऑर्डर में हमको इनपुट देना होगा। सपोज दैट प्रिंट 2000 यहाँ पे प्रिंट है पहले, तो मुझे जब इनपुट देना होगा तो 2000 देना होगा, देन 2 देना होगा, 0.10 उसी ऑर्डर में देना होगा, ठीक है। टाइम 4, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे टाइम लिया है, फिर प्रिंट लिया है, फिर रेट लिया है, तो उसी ऑर्डर में देना होगा। तो इस तरह ये कीवर्ड बेस्ड हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसी तरह यूजिंग मल्टीपल आर्गूमेंट्स टाइप्स टुगेदर, ठीक है। अब कैसे हम मल्टीपल आर्गूमेंट्स लेते हैं? तो पाइथन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गूमेंट टाइप इन अ फंक्शंस कॉल, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस कॉल स्टेटमेंट्स दैट इज यूजिंग बोथ पोजिशनल्स एंड कीबोर्ड आर्गूमेंट। पोजिशनल लाइक कैसे हमारा पोजिशनल बेस्ड है, मतलब रिक्वायर्ड है, और कैसे हमारा कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट 5000 कॉमा टाइम इज इक्वल टू 5 है। तो इस आर्गूमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इन द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंटिंग द पोजिशनल आर्गूमेंट एज इट विल बी साइन द फर्स्ट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशंस, ठीक है। यह पोजीशन बेस्ड है। एंड द सेकेंड आर्गूमेंट्स टाइम इज इक्वल टू 5 इज रिप्रेजेंटिंग कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स और नेम्ड आर्गूमेंट्स। The above functions call also skip an argument's rate for which a default like this। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें ये चीज़ आप देखेंगे कि क्या हमारा जो सबसे पहले पोजिशनल आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड कीवर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मल्टीपल आर्गूमेंट्स हम देने जाते हैं तो सबसे पहले मेरा पोजिशनल आएगा, देन कीवर्ड्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हैविंग अ पोजिशनल आर्गूमेंट्स आफ्टर कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स विल रिजल्ट इनटू एरर। अगर मैं कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स को पहले ले लेता हूँ और पोजिशनल को बाद में लेता हूँ तो वो एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे एक प्रोग्राम यहाँ गिवन है। तो ये प्रोग्राम आपका इंटरेस्ट बेस्ड है कि कैसे इस इंटरेस्ट निकाल रहा है। तो इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा आप लोग कि डेफिनेशंस यहाँ पे ने फंक्शंस नेम इसका इंटरेस्ट नाम से हो गया, जिसमें प्रिंसिपल है, पोजिशनल बेस्ड है, टाइम हो गया, और रेट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 0.10 लिया है। फिर रिटर्न प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कर दिया। याद रखिएगा ये वैल्यू रिटर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रिंट कर देगा। मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेन के अंदर जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ हमारा आउटपुट बेस्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसने इनपुट वैल्यू किसका लिया, प्रिंसिपल का लिया, देन उसके बाद उसके
टाइम इंटरेस्ट का टाइम का लिया, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या किया, SI1 मीन्स सिंपल इंटरेस्ट 1 में इसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑफ प्रिन, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू को क्या किया, रखा। फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया SI की वैल्यू को जो भी आया। फिर उसके बाद रेट इसने इनपुट वैल्यू ROI किया, फिर इसके अंदर ये टाइम लिया, फिर प्रिंट लिया। तो इस तरह से ये आप देखेंगे, आप इसको समझिएगा अच्छे से पहले। और करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया है, आउटपुट बेस्ड आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले इसने किया इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो ऊपर देखिए ये लाइन है, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट इसने 6700 दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट विद डिफ़ॉल्ट ROI ये वैल्यू ये प्रिंट हो गया हमारा 1340। उसके बाद इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI यहाँ पे देखिएगा ये दिया हुआ है जो हमने दिया 8। फिर इंटर टाइम इन ईयर 3 दे दिया, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे इसने दे दिया। तो उसके बाद जो वैल्यू हमारा आया SI का यहाँ पे वो क्या आया, 1608 आया। तो ये प्रोग्राम आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो अच्छे से देखें, और कमेंट भी आप लोग करें, मीन्स कि हाँ सर हम देख रहे हैं आपका वीडियोज़, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ सामने वाले पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी एक मोटिवेशंस मिलेगा, हाँ मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए और मैं रेगुलर बेस्ड बना पाऊँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।